बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने आपको क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न बताए थे। उसमें एक ट्रिक भी बताया गया था कि यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ बराबर x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100%, यह लाभ बताया गया था। लेकिन आज का जो आपका क्वेश्चन है उससे थोड़ा अलग है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिखा 25 नारंगियाँ बेचकर एक फल वाले को 5 नारंगियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ रहा। पिछले सवाल में क्या था कि इस प्रकार से रहा होगा कि 25 नारंगियों का विक्रय मूल्य 5 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा कि 25 नारंगियों का विक्रय मूल्य 5 नारंगियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ रहा। अगर हम 25 नारंगी को बेचते हैं तो जितने में हमने 5 नारंगी खरीदा था उतना हमें लाभ प्राप्त हो रहा। तो थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो माना एक नारंगी का क्रय मूल्य, एक नारंगी का क्रय मूल्य मान लेते हैं। माना एक नारंगी का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। मान लिया एक नारंगी का क्रय मूल्य 1 रुपया है। तब 5 नारंगी का क्रय मूल्य बराबर कितना? 5 रुपया। समझ में आया? तो एक नारंगी का अगर क्रय मूल्य है 1 रुपया तो 5 नारंगी का क्रय मूल्य 5 रुपया। अब कहा 25 नारंगियों को बेचकर एक फल वाले को 5 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रश्नानुसार या पहले हम लिख देते हैं, चूंकि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। अगर हमें विक्रय मूल्य पता करना है तो जितने में हमने वस्तु को खरीदा और जितना लाभ पा रहे हैं उसको जोड़ देंगे तो पता चलेगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। प्रश्नानुसार 25 नारंगियों का विक्रय मूल्य, 25 नारंगियों का विक्रय मूल्य। अब देखिए 25 नारंगियों का विक्रय मूल्य पता करने के लिए क्या करेंगे? अब 25 नारंगी का विक्रय मूल्य वही होगा जितना 25 नारंगी का क्रय मूल्य हो। 25 नारंगी का क्रय मूल्य, 25 नारंगी का क्रय मूल्य अब प्लस उसे लाभ कितना हो रहा है? 5 नारंगियों के क्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ पता है कितना हो रहा है? जितने में हमने 5 नारंगी खरीदा था उतना उसे लाभ हो रहा है। तो 25 नारंगी का क्रय मूल्य प्लस 5 नारंगी का क्रय मूल्य, 5 नारंगी का क्रय मूल्य, इतना उसको क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य। 25 नारंगी का विक्रय मूल्य 25 नारंगी का क्रय मूल्य प्लस 5 नारंगी के क्रय मूल्य के बराबर होगा। ये 5 नारंगी का क्रय मूल्य क्या है? लाभ है। इतना उसे लाभ हो रहा 5 नारंगी क्रय मूल्य के बराबर। तो कुल मिला के 25 नारंगी का विक्रय मूल्य कितना हो गया? अब अगर एक नारंगी का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 25 नारंगी का क्रय मूल्य कितना होगा? 25 रुपया। 25 रुपया और प्लस 5 नारंगी का क्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपया। 5 रुपया। इस प्रकार से उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 30 रुपया। अर्थात 25 नारंगी का विक्रय मूल्य हो गया 30 रुपया। अब देखिए हमें बताना है कि लाभ, ये पूछ रहा बताओ उसको कितने प्रतिशत लाभ रहा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य आपका आ गया 25 नारंगियों का क्रय मूल्य 25 रुपया और 25 नारंगियों का विक्रय मूल्य 30 रुपया। तो 25 नारंगियों का क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो जाएगा? इसलिए लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
अब देखिए 25 नारंगियों का विक्रय मूल्य है 30 रुपया, 30 माइनस क्रय मूल्य 25 नारंगियों का क्रय मूल्य, अगर एक नारंगी का क्रय मूल्य 1 रुपया तो 25 नारंगी का क्रय मूल्य 25 रुपया बराबर क्या हो गया 5 रुपया। अर्थात लाभ कितने का हो रहा 5 रुपये का हो रहा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 रुपये का लाभ हो रहा है और ये लाभ कितने पर हो रहा है 25 रुपये पर। ध्यान दीजिएगा, ये लाभ कितने पे है 25 रुपये पर। क्यों? क्योंकि 25 नारंगी के क्रय मूल्य की ही बात की जा रही है और लाभ हमेशा क्रय मूल्य से ही निकालते हैं। हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही पता चलता है। तो अगर 25 नारंगी का क्रय मूल्य हमें पता है तो ये लाभ कितने पर हो रहा है, यदि या ऐसे लिख देते हैं 25 रुपये पर, ऐसे लिख लीजिए 25 रुपये पर लाभ बराबर कितना है 5 रुपये का। 25 रुपये पर लाभ बराबर कितना है 5 रुपया, तो 1 रुपये पर कितने लाभ, इसलिए 1 रुपया पर लाभ कितना होगा 5/25 रुपया। इसलिए हमें 100 रुपये पर निकालना है, प्रतिशत 100 पे निकालते हैं, हमें प्रतिशत निकालना है। तो 100 रुपये पर कितना लाभ होगा 100 रुपये पर लाभ बराबर 5/25 गुणे 100 रुपया बराबर 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 5 चौक 20 रुपया। तो अगर 100 रुपये पर देखा जाए तो 100 रुपये पर कितने का लाभ हो रहा है 20 रुपया, तो लाभ प्रतिशत बराबर, इसलिए अब हमें निकालना क्या है, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हो रहा है 20 का, अब बटे क्रय मूल्य 100 गुणे 100 पर हम निकाल रहे हैं तो 100 से 100 कट गया बराबर 20%। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर 25 नारंगियां बेचकर एक फल वाले को 5 नारंगियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा 20%, अर्थात उसे कुल 20% का लाभ होगा। अब ये देखिए 100 रुपये पर लाभ, ये 100 हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अगर 25 क्रय मूल्य पर लाभ 5 रुपये का है तो एक क्रय मूल्य पर लाभ 5/25 रुपया। 100 रुपये पर अगर 100 रुपया हमारा क्रय मूल्य है तो उस पर लाभ कितना है 20 रुपया, और लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हो गया 20 बटे क्रय मूल्य 100 है और गुणे 100 से 100 कट गया 20%। तो ये हमारा आंसर हो गया 20%। इस प्रकार से 20% का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन है उसी पे आधारित है, एक और बता देते हैं। 130 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 30 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो मान लेते हैं यहाँ भी माना एक आम का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तब लाभ कितने का हो रहा है 30 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, तब 30 आम का क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 30 रुपया। अगर एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया तो 30 आम का क्रय मूल्य 30 रुपया। लाभ बराबर या विक्रय मूल्य 130 आम का विक्रय मूल्य, 130 आमों का विक्रय मूल्य, 130 आमों का विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य 130 आम का जितना क्रय मूल्य होगा और 30 आम का क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर हम जानते हैं लाभ प्लस क्रय मूल्य, तो 130 आमों का विक्रय मूल्य बराबर 130 आम का क्रय मूल्य, 130 आम का क्रय मूल्य प्लस 30 आम का क्रय मूल्य, 30 आम का क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब
अगर हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो ये विक्रय मूल्य होगा। तो 130 आमों का विक्रय मूल्य कितना आएगा? जितना 130 आम का क्रय मूल्य है। तो अगर एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया तो 130 आम का क्रय मूल्य 130 रुपया प्लस 30 आम का क्रय मूल्य, 30 आम का क्रय मूल्य लिखा गया 30 रुपया बराबर 130 में 30 को जोड़ा कितना आ गया? 160 रुपया। तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 160 रुपया। अब देखिए 130 आम का विक्रय मूल्य 160 रुपया, 130 आम का क्रय मूल्य 130 रुपया। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य 160 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 130 आम का क्रय मूल्य भी निकालेंगे तो 130 आम का क्रय मूल्य 130 रुपया बराबर 160 में से 130 घटाएं कितना आएगा? 30 रुपया। अर्थात लाभ कितना आ गया? 30 रुपया। अब चूंकि कितने पर लाभ है? चूंकि 30 रुपये का लाभ हो रहा कितने पर? 130 रुपये पर। 130 की ही बात की जा रही है। 130 आम का विक्रय मूल्य, 130 आम का क्रय मूल्य, 130 आम पर लाभ। तो चूंकि 130 आमों पर 130 पर लाभ बराबर कितने रुपए का? 30 रुपये का। 130 रुपये पर लाभ बराबर कितना? 30 रुपया। अगर किसी सामान को 130 में खरीदा गया है तो उस पर लाभ कितने रुपए का हो रहा? 30 रुपये पर। इसलिए 1 रुपये पर कितने का लाभ होगा? 1 रुपये पर लाभ हो जाएगा 30/130 रुपये। इसलिए 100 रुपये पर लाभ निकाल लेते हैं। 100 रुपये पर लाभ बराबर 30/130 गुणे 100। तो 0 से 0 कट गया तो बचा कितना? 300/13 रुपये। अब ध्यान से देखिए 130 आम का क्रय मूल्य 130 रुपया, 130 आम का विक्रय मूल्य 160 रुपया और 130 आम पर लाभ कितने का हो रहा? 30 रुपया। तो 100 रुपये पर लाभ कितना हो रहा? 300/3। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 100 रुपये पर। लाभ देखिए 130 रुपये पर लाभ 30 रुपया, 1 रुपये पर लाभ इतना और 100 रुपये पर लाभ 300/13। तो लाभ हो गया 300/13 और बटे क्रय मूल्य कितना है? 100 है। यहाँ पे क्रय मूल्य 100 क्योंकि 100 रुपये पर ही लाभ दिया गया। तो 100 रुपये पर लाभ 300/13 और लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है? 100। क्रय मूल्य 100 गुणे 100। तो ये देखिए आपका 100 से 100 कट गया बराबर आ गया 300/13 प्रतिशत। ये प्रतिशत में आ रहा, लाभ प्रतिशत निकाला जा रहा। भाग करते हैं 13 दूनी 26, 26 4 30 फिर 40, 13 तिया 39, 23 सही 1/13 प्रतिशत। ये आपका हो गया आंसर। अर्थात अगर 130 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 30 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 23 सही 1/13 प्रतिशत। अब इस पे आधारित क्वेश्चन आप लगाएंगे फिर आगे नई टॉपिक आपको बताई जाए।